आगे बढ़ते हैं। वीडियो बनाना मुसीबत को दावत दे गया। मुलाजिम की अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वाली खवातीन पर पाकिस्तानी बरस पड़े। अंग्रेजों ने भी नहीं छोड़ा। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट कमल आवान साहिबा। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल साहिबा, क्या कहेंगे क्या इस बिहेवियर को कि दो खवातीन जो है एक मैनेजर की बेइज्जती कर रही हैं कि क्योंकि वो सही तौर पर अंग्रेजी नहीं बोल सकता? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका फराहम किया। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़े से ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव पे जाकर बात करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर सिर्फ एक लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे हैं, तो आजकल हमारे माहौल में इस तरह की माशरे में बहुत सारी और चीज़ें भी पाई जाती हैं। जिस तरह से एक इंग्लिश बोलना हमारी वीकनेस नहीं है, लेकिन इसको वीकनेस कंसीडर किया जाता है। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पर हमारी जो वीकनेसेस नहीं होती उनको भी वीकनेसेस कंसीडर किया जाता है। जिस तरह हम बॉडी शेमिंग को ले लें तो कोई फैट है, कोई थिन है, कोई स्किनी है, हम उसकी अपीयरेंस को लेकर, उसके कॉम्प्लेक्शन को लेकर, उसके अलावा हम किसी की इंटेलेक्चुअल को लेकर और किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी की जॉब को लेकर हम कमेंटिंग करते रहते हैं। ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करता है। जिस तरह से हमारी सेल्फ स्टीम इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है कि इंडिविजुअल अपने बारे में क्या परसीव कर रहा है। हमारी सेल्फ इमेज मुतासिर हो रही होती है कि इंडिविजुअल अपने आप को देखते किस तरीके से हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुतासिर हो रहा होता है कि जिस तरह से एक इंडिविजुअल कितना स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में इस कॉन्फिडेंस के ज़रिए वो लड़ रहा होता है अपनी ज़िंदगी के डेली चैलेंजेस से। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इस तरह की कमेंटिंग के ज़रिए हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर होकर रह जाता है और हमारी मेंटल हेल्थ मुतासर हो जाती है। और अगर हम स्पेसिफिकली इस केस की बात करें तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ ये केस नहीं है, ये एलीट क्लास का केस नहीं है, या फिर ये नहीं कहा जा सकता कि एम्प्लॉयर ने मिसबिहेव किया है एम्प्लॉय के साथ, बल्कि ये एक पूरा अपब्रिंगिंग सिस्टम है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह की पाई जाती हैं कि पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ पर स्टीरियोटाइप डेवलप हो चुके हैं कि जो इंसान इंग्लिश नहीं बोल सकता वो कैपेबल नहीं है। एक प्रेजुडिस इंग्लिश के हवाले से हमारे यहाँ पर पाया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश आपकी कैपेबिलिटी को ज़ाहिर करता है, इंग्लिश आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़ाहिर करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका प्रोडक्टिव होना, आपकी स्किलफुल होना कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि इंग्लिश जो है वो आपकी लैंग्वेज है और आप बोलोगे तो तब। हमारी इंग्लिश सिर्फ एक सपोर्टिव लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे माशरे के लिए मैं कह सकती हूँ सेटबैक है कि अगर हम अपनी चीज़ों को इस तरह से हाईलाइट करते जाएंगे और अपनी चीज़ों को ही निगलेक्ट करेंगे तो फिर आगे चल के हम किस तरह से एज ए नेशन खड़े हो सकते हैं। अच्छा कोमल, ये कहिएगा कि ये जो सबकी खाम ख्याली है, जैसे कि आप भी बता रही हैं कि हमारे माशरे में ये चीज़ है और वाकई ये चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि अगर कोई इंग्लिश बोलेगा तो वो बहुत कामयाब है। इस खाम ख्याली को कैसे दूर किया जाए? साथ साथ ये जिस तरह की दो खवातीन हमने वीडियो में देखी हैं, इन ऐसे लोगों को जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, और आप भी कह रही हैं कि सेल्फ स्टीम मुतासर होती है दूसरे शख्स की, तो ये जहनी बीमार लोग होते हैं। जहनी बीमार लोग भी होते हैं और सबसे ज़्यादा ये बात है कि जब हमारे अंदर इतना ज़्यादा एक चीज़ को इंडल्ज कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जब हम एडल्ट होंगे तो हमारे अंदर ये चीज़ें सामने आएंगी। अगर आज हम बात करें मेंटल हेल्थ, और यही वाले इश्यूज़ जो हैं जो आगे चल के जो हैं मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब हम इतनी ज़्यादा कॉमेंटिंग अपने इर्द गिर्द सुन रहे होते हैं, या जो लोग कॉमेंट कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी वो अपने अंदर से भी एक एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी होती है जो कि दूसरे लोगों पर भी हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, जो दूसरे लोगों पर भी हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। आज अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 264 मिलियन पीपल जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। हर 40 सेकंड में एक इंसान जो है वो सुसाइड कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं। तो हमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को देखकर चलना होगा, और हमें अब ये माशरे में हमारी ज़रूरत बन चुका है कि हम देखें कि हमारे ये जो रोज़मर्रा के कमेंट्स और ये मजाक हैं, ये कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा हम पर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। इसका बहुत ज़्यादा हम पर इफ़ेक्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमल आपके वक्त का।